मैम, ये जो उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख को जो कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से आपने 2 साल पुराना केस खुलवाया है तो उसके लिए आपने कोर्ट से क्यों नहीं रजामंदी मांगी। इस तरीके से कोर्ट ने ये बात कही कि कोई भी केस जिसका क्लोजर लग चुका है उसको रीओपन करने के लिए आपको कोर्ट का कंसेंट लेना पड़ता है, कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ती है। ना आपने कोर्ट का कंसेंट लिया, ना आपने कोर्ट में की अनुमति ली, ना कोई पेपर जमा किया। आप अचानक से 6 बजे सुबह अर्नब गोस्वामी जी के घर घुसते हैं, वो भी AK-47 लेके, और स्पेशलिस्ट जो है, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उनको लेके। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये AK-47 लेके अर्नब गोस्वामी जी के घर, और जिस तरीके से वहाँ व्यवहार किया गया, जिस तरीके से उनको धक्का दिया गया, जो पुलिस वालों का व्यवहार था, उनके बेटे तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। जो उन लोगों ने कल कृत किया है वो निंदनीय तो है, लेकिन मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि केंद्र सरकार को अर्नब गोस्वामी को सिक्योरिटी देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय सारे लोग, जो बेबी पेंगुइन है, बाबा पेंगुइन है, ये सारे लोग नहीं चाहते कि अर्नब गोस्वामी अपनी आवाज उठाते रहे। मैम, जिस तरीके से चीजें लगातार की जा रही हैं तो लोगों का ये भी कहना है कि पहले आपातकाल जो था, जो इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, और ये सोनिया गांधी का आपातकाल है 2.0। बिल्कुल मेसी, हम लोग सिर्फ देखते आए थे, अपने बुजुर्गों से सुनते आए थे कि देश में एक जमाना था जब इमरजेंसी लगी थी और किस तरीके से सरकार जो है गुंडागर्दी करती थी और लोगों को जेल में ठूसती थी। वही हमने कल देखा। मतलब जिस वैन में अर्नब गोस्वामी जी को लेके गए, जिस तरीके से उनको पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे, बिल्कुल उस वैन में किसको लेके जाते हैं? अपराधियों को लेके जाते हैं। इस देश में तो याकूब मेनन, अफजल गुरु और ये दिल्ली के जो टुकड़े गैंग है, इनके उमर खालिद, ताहिर हुसैन के साथ भी वो व्यवहार नहीं किया जो अर्नब गोस्वामी के साथ किया है। मतलब वो देश के पत्रकार है, वो इतने बड़े पत्रकार है, उनके साथ ये होना, और वो भी जिस तरीके से इल्लीगल तरीके से उनके घर में घुसे, बिना नोटिस दिए, बिना सम्मन दिए, बिना कोर्ट के कंसेंट के, मतलब उन्होंने कानून को भी तार तार कर दिया है। मतलब हो क्या गया है मुंबई पुलिस को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुंबई पुलिस को लेकर अब सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज भी वायरल हो रही हैं कि जिस तरीके का रवैया इन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ अपनाया है वो एकदम अपोजिट है, और जिस तरीके से ये और लोगों के साथ जो पेश आते हैं, किस तरीके से वो लोग बैठे रहते हैं और अर्नब गोस्वामी के साथ जो बदतमीजी की है। देखिए, ये इन्होंने ये कहा कि हमने केस रीओपन किया है जिनकी डेथ हुई थी उनकी पत्नी के कहने पे। तो मैं ये कहती, और सुसाइड नोट भी था, बार बार वो सुसाइड नोट की बात करते। तो मैं मुंबई पुलिस को याद दिलाना चाहती हूँ मैसी, 14 पन्ने का एक सुसाइड नोट जिया खान ने भी लिखा था। उनकी माँ आज तक हर दूसरे दिन वो सुसाइड नोट, वो सारी चीजें मेंशन करती रहती हैं, वीडियोस बना बना के अपलोड करती रहती। तब मुंबई पुलिस नहीं जागती है। आज अगर मुंबई पुलिस को फिर से फ्रेश तरीके से जिया खान के केस में, अगर वो जिया खान जहाँ रहती थी उसके पुलिस स्टेशन में अगर जाके दें, तो क्या उस केस को रीओपन किया जाएगा? उस केस को नहीं आप रीओपन करेंगे, क्योंकि उस केस में बॉलीवुड के बड़े बड़े माफिया लोग और वो सारे बड़े लोग जिनका संपर्क दाऊद से है, जिनका संपर्क अंडरवर्ल्ड से, जिनके कहने पे वो केस ढीला किया गया, जिसके कहने पे वो केस क्लोज किया गया, वो सारे लोग फंसेंगे। तो उनको बचाने के लिए, मतलब एक चूहे जैसे बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए अर्नब गोस्वामी के 20 साल के बेटे पे FIR हो जाती है। मतलब आप सोचिए, इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। मुझे तो लग रहा है दिवाली के पहले, दिवाली के जस्ट बाद हम एक बड़ी दिवाली और मनाएंगे और बहुत जल्दी महाराष्ट्र सरकार गिरेगी। मैम, महाराष्ट्र सरकार गिरने को लेकर तो तमाम लोग अभी से कह रहे हैं कि इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे फिर वो वहाँ की अनिल देशमुख हो या फिर उद्धव ठाकरे हों। और इसी बात को, जैसे कि काफ़ी सारे लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि ये जो अर्नब के साथ किया जा रहा है वो बदले की कार्रवाई है, और उसी को लेकर संजय राउत कहते हैं कि ये बदले की कार्रवाई नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। अनिल देशमुख साहब से मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अनिल देशमुख साहब, मैं प्यारा हिंदुस्तान के चैनल के माध्यम से आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपको पुराने केसेस खोलने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, जिस तरह से आपने कंगना पे एक पुराना केस खोला है, एक ज़माने का एक ड्रग का एक केस खोला है, जिस तरीके से आप छानबीन करते हैं पूरा, प्लीज जिया खान की मदर का वो केस खोलिए, और बॉलीवुड में वो जो बॉलीवुड के बड़े बड़े माफिया हैं उनको जेल भेजिए। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के घर में घुस के उनको धक्का दिया गया, जिस तरीके से उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी की, जिस तरह से उनके बेटे के साथ बदतमीजी की, उनके इन-लॉज के साथ बदतमीजी की, जो बुजुर्ग हैं, जिस तरीके से उनको धक्का दिया जाए, उनका एक हाथ टूटा हुआ है मैसी, इसके बावजूद उनको धक्का दिया जा रहा है, उनको इस तरीके से खींच के लाया जा रहा है जैसे वो टेररिस्ट है। इस देश में तो टेररिस्ट के लिए भी कोर्ट पहुंच जाते हैं लोग, अर्नब गोस्वामी के लिए क्यों नहीं जाते? और लेकिन सबसे बड़ी बात, जो जन आक्रोश हम लोग अर्नब गोस्वामी के लिए देख रहे हैं मैसी, वो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में, हमने कभी भी बॉलीवुड के किसी बड़े अभिनेता के लिए भी नहीं देखा। हमने ये जो जन आक्रोश है, जो ये प्यार, जो अर्नब गोस्वामी के लिए जनता का पागलपन है, वो देखिए सड़कों पे पूरे देश में दिख रहा है। अर्नब गोस्वामी ने सिर्फ सुशांत की आवाज नहीं, अर्नब गोस्वामी एक ऐसा पत्रकार है जो इस देश में सच्ची पत्रकारिता का प्रतीक है। आप उसकी आवाज को नहीं दबा सकते। और ये जितने लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, हवाला से पैसे आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, देश विदेश से पैसे उसकी आवाज दबाने के लिए आ रहे हैं, अर्नब गोस्वामी की आवाज कोई नहीं दबा पाएगा, क्योंकि अर्नब गोस्वामी आज हर एक आम आदमी अर्नब गोस्वामी है। जो लोग
ये टैग चला रहे हैं ट्विटर पे, आई एम अर्नब गोस्वामी या आई एम रिपब्लिकन, इसका मतलब सोचिए कि कितने लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने ये गंदा, घिनौना, घटिया काम किया है, मतलब इसकी ये शर्मनाक, इतना शर्मनाक है कि आज पूरा देश, पूरा विश्व, जो भी ट्विटर पे आप देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, लोग नाराज है इस बात से। लोगों की नाराजगी है कि आपने, ये कोर्ट कह रहा है कि भाई हमारे कंसर्न के बगैर आपने केस कैसे खोल दिया, लेकिन आपको क्योंकि अर्नब गोस्वामी को घेरना है तो आप उसके घर AK-47 लेके भी उनके घर घुस जाते हैं। अरे वो कोई आतंकवादी है जो AK-47 लेके आप घर में उसके घुसे? आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लेके उनके घर क्यों घुसे? आप उनको 6 बज रहा था, आप 10 बजे नोटिस देते कि उनको किसी पुलिस स्टेशन में या किसी थाने पे आना है, वो आते। आप रिया चक्रवर्ती को VIP ट्रीटमेंट देते हैं, आप अनुराग कश्यप को VIP ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन आप अर्नब गोस्वामी के साथ इस तरह का रवैया करते हैं। आप मतलब सुशांत के केस में एक FIR नहीं कर पाए, 1000 FIR आपने अर्नब के पत्रकारों पे किया है। तो पूरा देश जानते हैं कि बदले की कार्रवाई हो रही है, और ये जितनी गंदगी कर रहे हैं, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा है, ये जितना कीचड़ उछाल रहे हैं, कमल उतना खिल रहा है। और मैम जिस तरीके की चीजें इनकी तरफ से की जा रही हैं, आपने ये भी देखा होगा, पहले तो इन्हीं के अफसर अर्नब गोस्वामी के साथ बदतमीजी करते हैं और बाद में अर्नब गोस्वामी के ऊपर नाम लगाया जाए कि उन्होंने महिला अफसरों के साथ बदतमीजी की है। देखिए, बहुत आश्चर्य वाली बात है, वहां पे कम से कम 20-20 खाकी वर्दी में पुलिस ऑफिसर्स खड़े। आप एक FIR अर्नब गोस्वामी पे करते हैं कि एक महिला लेडी ऑफिसर जो उनके घर में घुसी, उनको असॉल्ट किया गया अर्नब गोस्वामी द्वारा। तो भाई जितने 20-20 लोग खड़े थे वो क्या कर रहे थे? आप देश को कैसे सुरक्षा देते होंगे, महाराष्ट्र को कैसे सुरक्षा देते होंगे, मुंबई को कैसे सुरक्षा देते होंगे, जब आपकी लेडी पुलिस ऑफिसर सुरक्षित नहीं है? सबको पता है ये जो FIR पे FIR खेल रहे हैं, आप क्यों खेल रहे हैं? और लेडी ऑफिसर, अगर आप लेडी ऑफिसर को तो सुरक्षित कर नहीं पाए, आप देश को कैसे सुरक्षित करते होंगे? तो ये बदले की कार्रवाई पे FIR हो रहा है, क्योंकि इनको अर्नब गोस्वामी को घेरना है, इसमें नहीं, दूसरे केस में, किसी और केस में, कोई बंद केसेस में, किसी भी तरीके से। एक स्टिंग ऑपरेशन में ये तक कहा गया कि अर्नब गोस्वामी को हम इतना परेशान कर देंगे कि वो आत्महत्या कर ले या पागल हो जाए। यही MSC इन्होंने सुशांत के साथ किया, यही इन्होंने दिशा के साथ किया, यही इन्होंने जिया के साथ किया। आप देखिएगा कि सुशांत का केस, मैंने चैनल पे पहले भी कहा है, सुशांत का केस एक रेवोल्यूशन लेके आएगा, एक देश में एक ऐसा रेवोल्यूशन लेके आएगा कि सबका पर्दाफाश होगा। मैम लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि जिस तरीके की घटना महाराष्ट्र में हुई है और अर्नब गोस्वामी के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, मुंबई पुलिस के द्वारा घर पे आ जाते हैं और इतने सारे AK-47 लेके आए गए, उनके साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई। और उन्होंने ये भी कहा, कुछ लोग जिस तरीके की सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती तो शायद हाहाकार मच गया होता, कई जगहों पर आगजनी हो चुकी होती। मैसी, अगर ये उत्तर प्रदेश में हुआ था तो यकीन मानिए कि जितनी भी फ्लाइट्स चलती हैं ना महाराष्ट्र, मुंबई से दिल्ली के लिए, और दिल्ली से बनारस के लिए, और महाराष्ट्र से बनारस और उत्तर प्रदेश के जगह जगह लखनऊ, वो सारे जगहों पे आज घेराबंदी हो रही होती योगी जी को घेरने के लिए। उत्तर प्रदेश के जितने शहर हैं उनमें घेराबंदी हो रही होती। घेराबंदी कौन करता? यही स्वरा भास्कर, यही अनुराग कश्यप, यही उदित राज जी जो हाथरस चलो जाते हैं, ये सारे ऐसे लोग, और प्लस लुटियंस मीडिया, प्लस वो सारे भाई बहन जो दंगइयों के घर जाते हैं, जो हाथरस जाते हैं, लेकिन निकिता तोमर के घर नहीं जाते। ये आप अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ कन्हैया कुमार को नहीं है, उमर खालिद को नहीं है, ताहिर हुसैन को नहीं है, शर्जील इमाम को नहीं है जो आर्मी के अगेंस्ट बातें करता है, सिर्फ उनको है। अर्नब गोस्वामी को नहीं है। बोलने की आज़ादी अर्नब गोस्वामी को नहीं, मुझे और आपको नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? आप हमारा दफ्तर तोड़ देंगे, आप हमें गालियां देंगे, बाद में कहेंगे हमने नोटी बोला, आप हमारे परिवार पे FIR करने लगेंगे। अब तो मुझे लगता है कि वो जितने पैनलिस्ट या जितने लोग जो रिपब्लिक भारत पे बैठते हैं और अपनी बात को रखते हैं, आप इनके ऊपर भी FIR देखेंगे आने वाले समय में, आप इनके ऊपर भी FIR, क्योंकि बोलने की आज़ादी किसी को भी नहीं है। आप कभी अभिनेत्री पे सवाल उठाते हैं, महाराष्ट्र सरकार में अभिनेत्री सुरक्षित नहीं, कंगना जी सुरक्षित नहीं, एक्स नेवी ऑफिसर सुरक्षित नहीं, आप सेना सुरक्षित नहीं, आप पत्रकार सुरक्षित नहीं, तो आपके महाराष्ट्र सरकार में कौन सुरक्षित है? सिर्फ बेबी पेंगुइन, बाबा पेंगुइन, वो सारे बॉलीवुड के लोग जो दाऊद और पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड के पैसों पे पलते हैं, वो सारे खान कपूर, यही सब लोग, सारे लोग सुरक्षित हैं। आम जनता को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अरे मैं तो कह रही हूँ, मराठी मानुष जो ट्विटर या सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, जो लिखते हैं, आप देखिए कि लोग कितना परेशान है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारा महाराष्ट्र ऐसा नहीं है, मराठी मानुष ऐसे नहीं है, ये तो महाराष्ट्र का नाम खराब कर रहे हैं, ये वहाँ की पुलिस, वहाँ के लोग हमारे महाराष्ट्र का नाम खराब कर रहे हैं। ये वीर शिवाजी की धरती है, ये कायरों की धरती कहाँ से हो गई? जो 1000 FIR करता है और फीमेल एंकर्स के मेकअप के कॉस्टिंग की बात करता है, मतलब टॉयलेट पेपर्स की बात करता है। कितना गिर चुके हैं ये लोग,
ये पूरी तरीके से गिर चुका है, ये लोगों की निगाह में भी गिर रहा है। मैम एक सवाल लोगों की तरफ से भी उठ रहा है कि जिस तरीके की चीज़ें अर्नब गोस्वामी के लिए की जा रही हैं वो इसीलिए की जा रही हैं क्योंकि उन्होंने अर्नब गोस्वामी ने पाल घर का मुद्दा उठाया था, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठाया था, और इसके बाद जिस चीज़ को ये हिंट बना रहे हैं, जैसे कि अभी आपने स्टिंग ऑपरेशन की बात की जिसमें नवाब मलिक ये कहते हैं कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था अर्नब गोस्वामी को उद्धव ठाकरे जी के लिए। तो जब जी नहीं लगाया तो इतनी ज़्यादा बदले की कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है, उनके बेटे के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है। यहाँ तो तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गाली देते हैं, तो इसी तरीके से सबको जेल में डाल दिया जाए क्या? नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो जो पैनल पे बैठ के बड़े बड़े लोग जुमलेबाज बोलते हैं, वो पत्रकार जो फेंकू बोलते हैं, इस तरह की गालियां देते हैं और बेइज्जत करते हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह को, कौन जरा जेल गया मुझे बताइए? किस पत्रकार को घर के बाहर से घर के अंदर जाके खींचते हुए आप पुलिस वैन में धक्का देते हो, उनकी पत्नी के साथ, उनके बेटे के साथ, उनके लॉज के साथ? एक भी पत्रकार बताइए जिसके साथ ये ऐसा हुआ है? किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। बोलने की आज़ादी है ना। आप रोज, जबकि जो उत्तर प्रदेश के सीएम है वो भगवाधारी हैं, वो एक धर्म अपना चुके हैं, एक धर्म में वो बाबा हैं, एक तरह से लोग उनको पूजते हैं, लोग उनको मानते हैं, आज साधु हैं, वो संत हैं। इसके बावजूद लोग उनका जो पुराना नाम है अजय बिष्ट करके जब आप उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं तो कितने लोगों को जेल हुई है। वो जो श्रीनगर के एक मैं देख रही थी कल, सलमान निजामी साहब हैं, उन्होंने उस पर लिखा है, ट्विटर पर लिखा है कि ये अर्नब गोस्वामी के लिए लिखा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लोग, राज और भी सारे लोग जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहती, लेकिन दो चार ऐसे बड़े लोग हैं जो हाथरस जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, लेकिन आप महाराष्ट्र में दिशा सालियान के लिए नहीं बोलते। आप उन पत्रकारों के लिए तो बोलते हैं जो पत्रकार प्रधानमंत्री जी को गालियां देते हैं, उस पत्रकार के लिए नहीं बोलते जो हमेशा राष्ट्र की बात करता है, जो पालघर के संतों की बात करता है, जो अयोध्या की बात करता है, जो 370 की बात करता है। तो क्या इस देश में बोलने की आज़ादी किसको है? या तो हमें एक केंद्र और राज्य सरकार लिख के दे दे कि भाई इस देश में बोलने की आज़ादी सिर्फ कन्हैया कुमार को, इस देश में सिर्फ बोलने की आज़ादी उन लोगों को है जो देश के विरुद्ध बोलेंगे। मतलब कांग्रेस के बड़े बड़े लोग ट्वीट कर रहे हो कल से, बड़ी खुशी में, जिनको मैंने नाम लिया वो सारे बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं, वो बहुत खुश हैं, शेर को छेड़ दिया है। अब सोच लीजिए कि घायल शेर है और वो जब वापस आएगा तो कितना तांडव करेगा, आप इसके लिए तैयार रहिए।